ये सर्किल है मेरे पास, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, कॉपी पेस्ट इन फ्रंट, शिफ्ट ऑल के साथ साइज़ को छोटा किया, तो उन्होंने सप्लाई हाँ बंद किया पहले से, वरना तो आपका जनरेटर बंद हो जाता अभी तक। ठीक है, ये कटिंग हो गई। अगेन टेक्स्ट इन द मिडल ऑफ द सेंटर, यहाँ टेक्स्ट लिखना है, वहाँ टेक्स्ट लिखना है, अलाइन में गए, टाइप ऑन पाथ टूल, क्लिक, और जो टेक्स्ट मुझे लिखना है ठीक है। जहाँ पर बैलेंस करना हो बैलेंस करना, जहाँ रखना है। अच्छा, मेरा टारगेट जो है वो ये कि अब आपको टेक्स्ट टाइप करना है। अच्छा, इसी को बॉटम पे लिखना है, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, डबल क्लिक किया, टेक्स्ट को एडिट कर लिया, हियर इज ग्लूगन टेक्स्ट, ठीक है। जो भी लिखना था वो लिख लिया, डबल क्लिक किया, फ्लिप नीचे आ गया, आराम से एडजस्ट किया इन एनीवेयर, डबल क्लिक बेटा, ये रहा डबल क्लिक, फ्लिप, ठीक है, डबल क्लिक, टूल पर डबल क्लिक, ठीक है। और इसी को मैंने इनहांस कर लिया, बड़ा करना है, छोटा करना है, फ़ॉन्ट साइज छोटा करना है, छोटा करना है, अंडरस्टैंड है बात। सर्किल अब यहीं से एडजस्ट कर लेना, फिर सर्किल लिया, ड्रॉ वन सिंगल एलिप ऑन द बॉटम, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, एंकर पॉइंट चूज किया, डिलीट कर दिया, नहीं चाहिए, टाइप ऑन पाथ टूल, ऑन क्लिक, टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो भी आपको लगता है करने के बाद क्रिएट आउटलाइन, ये परफेक्ट हो गया, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, कॉपी पेस्ट इन बैक, और जिसको बैक पर रखा उसका कलर कोई अलग कर दिया, ठीक है। एंड ऑल्सो आउटलाइन थिक, ऑब्जेक्ट पाथ आउटलाइन स्ट्रोक, कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट, और आपने ऐड कर लिया ताकि सारा सम हो जाए। फिर रेड वाले सर्किल के साथ चूज़ किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, वही कटिंग है। हो सकता है किसी और को हजम नहीं हो, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर लिया, लिंक सेंड कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। हम जिस जगह से दिल चाहे, हम जिस जगह से दिल चाहे उस जगह से इसको कट कर सकते हैं। एक टेक्स्ट लिखा मैंने लिखा कोई भी 3 4 2 लेटर्स, ठीक है, क्या लिखें, स्टार लिख लेते हैं, मुझे टेक्स्ट लिखने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, और हम कहते हैं कि इसमें से कोई और चीज़ सब्ट्रैक्ट हो जाए, कट हो जाए, डिलीट हो जाए, सही। और हमने कोई भी सिंपल टेक्स्ट लिख लिया, सिंपली फ़ॉन्ट लिख लिया, ठीक है। देखो, एक चीज़ 1000 स्टाइल बना सकती है, अगर दिमाग हाजिर होगा ना तो, वरना कुछ भी नहीं होगा। ये मैंने टेक्स्ट लिखा सिंपल, अगेन वही वाला सेम प्रोसेस कर रहा हूँ, सिर्फ कंसंट्रेशन होगी सही से, कॉपी पेस्ट इन बैक, पहला काम कोई और कलर वो हमेशा रखता हूँ ताकि सेपरेशन रहे आपको अंडरस्टैंड करने में, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आउटलाइन भी इसी कलर की, आउटलाइन भी थिक, ऑब्जेक्ट पाथ आउटलाइन स्ट्रोक, पाथ फाइंडर में ऐड कर लिया, येलो, और ये पीछे वाला आपका स्टार, इसमें से ट्रिम कर दिया इस दफ़ा, ठीक है। अनग्रुप किया, येलो को पिक किया, डिलीट। और आप चाहते हो येलो अलग अलग सेपरेट पिक ना करना पड़े, सो चूज़ द मैजिक पेन टूल, वन क्लिक एंड डिलीट एरिया, हो गया 1 मिनट में काम। सर ये अंदर का ब्लैक डिलीट करना है, क्या किया, अंदर का ब्लैक ट्रिम किया ना, सिर्फ ब्लैक डिलीट करना है, येलो है, वो तो और आसान है, तो फ़ायदा ही नहीं है फिर तो आप इतने लंबे प्रोसेस का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप टेक्स्ट लिख कर उसको मोटा कर दो, स्टाइल थोड़ी बना,
ठीक है, हम येलो डिलीट करेंगे तो स्टाइल बनेगा। अब इसको किसी और कलर में रख दो। चलो आप येलो कह रहे हो, उसको येलो में रख देते, बट इट्स नॉट विजिबल प्रॉपर। ठीक है, तो मैंने रेड कर दिया, हो गया स्टाइल आपके। और बहुत सारे स्टाइल्स हैं जो ट्रिम को करके सब्ट्रैक्ट को करके बन जाएंगे बहुत आराम से। थोड़ा सा जोर दो। मैंने कहा था ना सर्फिंग करने का, नहीं की होगी कि नहीं? कहा था ना बैठ कर फारिग औकात में सिर्फ लोगों को देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। नहीं किया होगा? नहीं करोगे कोई आइडिया नहीं, लिटरली कोई आइडिया नहीं आएगा। सिर्फ टूल पढ़ के उठ जाओगे, इलस्ट्रेटर पढ़ के उठ जाओगे, फिर लगाओगे 3-4 महीने, फिर बोलोगे यार आइडिया नहीं आ रहा, आइडिया नहीं आ रहा, आइडिया नहीं आ रहा। तो ऐसे आइडियाज़ नहीं आते कि आप लोग पहले कंसंट्रेशन नहीं रखते मेरे लेक्चर्स को। आपने एडिशन कैसे किया? सेंचुरी में स्पेस से ऐड और की, तो ऐड का बटन दबा के, ये रहा ना यूनिट, जब इसको दबा दूंगा आपस में ऐड हो जाएंगे इजीली। स्पेस होंगे तो नहीं होगा, लेकिन हम जब ट्रिम परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे आराम से कट हो जाएगा, इसलिए तो डिफरेंट टूल पर आ गए। सही है, तो आराम से कट हो गया। एस और टी अभी भी अलग अलग लेटर्स हैं, मैंने किसी को भी एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। देखो अलग अलग लेटर्स हैं। टेल एक ऑब्जेक्ट किसी को भी नहीं बनाया, किसी को कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन सब आराम से परफॉर्म। समझ में आ रहा है? सर हम ये डॉक्यूमेंट करते हैं, हाँ, उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, अगर हमें वापस टेक्स्ट बनाना नहीं कर सकते, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ज़ीरो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसी टेक्स्ट को एक कॉपी लेकर साइड में रखते हैं। अगर आपको फ़ोन नेम याद नहीं है तो अगर आप न्यू यूज़र हो तो फ़ोन को साइड में रखोगे, एक क्रिएट आउटलाइन करके, एक विदाउट क्रिएट आउटलाइन करके, ताकि फ़ोन नाम आपको याद रहे। लेकिन करते करते इतने पक्के हो जाओगे फ़ोन नेम खुद ही याद हो जाएंगे। हाँ भाई, ऑन हसनैन और बाकी सब फ़ोन नेम याद हो गए, थोड़े हो देखो हो गए। और लेवल पर आप जाओगे खुद ही नाम याद हो जाए, फ़ोन को देखोगे पता चल जाएगा फ़ोन नाम कौन सा है, खत्म, इतने हिफ्ज़ हो जाएंगे। है बात, अगर इंटरेस्ट लोगे तो। ऐसा है कि मैं जब स्टार्टिंग में सेल्फ लर्निंग मतलब मैं लर्न कर रहा था, मैं कराची जाता था, बिल बोर्ड देता हुआ आया था, इतनी गंदी आदत हो गई थी स्टार्टिंग में कि भाई ये बिल बोर्ड पे वाला फ़ॉन्ट है तो ये कौन सा है, अब नहीं है तो फाइंड आउट करता था जाकर। सही है बात। तो अगर आपको पैशन है ना तो फिर आप कर लोगे, पैशन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। सही है। फ़ोन सर्च बाय इमेज का ऑप्शन होता है कि अगर सेल फोन सबके पास है, सबके पास स्मार्टफोन है, आपको कोई भी फ़ोन नज़र आए, आप फ़ौरन इमेज कैप्चर कर लो। यहाँ पर है फ़ोन सर्च बाय इमेज, आप तस्वीर से फ़ोन ढूंढ लोगे कौन सा फ़ोन है। हाँ कुछ कहना चाहिए? नहीं होगा, गूगल पर इमेज फाइंड आउट हो जाती है, फ़ोन फाइंड आउट नहीं होगा। नहीं, ट्रांसलेट के अलावा भी इमेज फाइंड आउट हो जाती है, लिखा हुआ इमेजेस, इमेज फाइंड आउट हो जाएगा। मैं इसको लिंक करूँगा, सर्च है इमेज, कोई भी अपलोड इमेज करूँगा, इमेज फाइंड आउट हो जाएगी, लेकिन फ़ोन फाइंड आउट थोड़ी होगा। पता नहीं कौन सी है, इससे रिलेटेड चीज़ें निकाल दी सर। अभी ना आपने नहीं बताया था फ़ोन डाउनलोड कर लिया, तो उसको वहाँ पे कैसे डबल क्लिक इंस्टॉल करने के बाद वो अपना एप्लीकेशन हो जाएगी। सॉफ्टवेयर में कैसे है? आ गया, सॉफ्टवेयर में ख़त्म, इंस्टॉल पर क्लिक कर दिया, सॉफ्टवेयर में आ गया। मैंने यूज़ किया thephone.com। Another day, फ़ोन का नाम तो डिफरेंट है। अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लो, एक्सट्रैक्ट भी कर लिया, डबल क्लिक, ये दो डबल क्लिक, इंस्टॉल, बंद हो गया बस। और दूसरा वाला भी है, देखो उसकी ज़रूरत नहीं है, दूसरा वाला करना चाहो कर लो। वो बोल्ड और इटैलिक के ऑप्शन होते हैं बस, समझ में ही बात। थोड़ा सा जाग जाओ आप लोग प्लीज़, ताकि मैं कुछ और चीज़ें
रैपिडली करवा दूँ आप लोगों को। हम कंट्रोल T परफॉर्म करते हैं तो आपके पास कैरेक्टर की पैनल आ जाती है। आज ये पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और उस कैरेक्टर के पैनल के साथ हम स्पेसिंग को मैनेज कर सकते हैं सिंपली इजीली। टेक्स्ट आ गया मेरे पास, मैं कोई आसान वाला फ़ोन दे देता हूँ जो विजिबल रहा है प्रॉपर। कंट्रोल T परफॉर्म किया है, ये कैरेक्टर के पैनल आ गए मेरे पास। अब आपको सिर्फ फ़ोन चेंज हो सकते हैं 2 3 4 5 6 7। पहला काम बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, पढ़ाया था है ना। तीसरा काम फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, पढ़ाया था है ना। जो नहीं पढ़ा है उसकी तरफ आता हूँ। इसको हम लोग कहते हैं लीडिंग। ये 2 लाइन के दरमियान गैप देता है, ठीक है। क्या कहते हैं? लीडिंग। अगर आप वेब के अकॉर्डिंग इसका नाम मालूम करोगे तो इसको हम लोग कहते हैं लाइन हाइट, लेकिन आप ग्राफिक्स पढ़े इसलिए सिर्फ आप लीडिंग याद रखो, बहुत है आपके शायद के लिए। लीडिंग का मतलब है 2 लाइन के दरमियान गैप, ठीक है। तो हम जितना गैप देना चाहेंगे, फिलहाल ऑटो हुआ हुआ है। ऑटो का मतलब जितना फ़ॉन्ट साइज बढ़ाऊंगा इतनी लीडिंग बढ़ती जाएगी। अगर आप में से किसी को नज़र नहीं आ रहा तो मैं जूम कर लेता हूँ। अगर फ़ॉन्ट साइज बढ़ाता जाऊंगा तो लीडिंग भी बढ़ती जाएगी, फ़ॉन्ट साइज कम करता जाऊंगा तो लीडिंग भी कम होती जाएगी। लेकिन अगर मैं खुद से बाय सेल्फ देना चाहूँ सो सेलेक्ट एंड चूज़ हो गया, ठीक है। ये लाइन गैप आपके पास आ गया। अब आप फ़ॉन्ट साइज बड़ा करोगे छोटा करोगे इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने मैनुअल दे दिया है। गैप हो गया ज़्यादा, अब और ज़्यादा करना चाहो और ज़्यादा कर लो, इट्स अप टू यू। उसके बाद आ रहा है कर्निंग। सेट द कर्निंग बिटवीन 2 लेटर्स 2 कैरेक्टर्स, ठीक है। देखो साफ अल्फाज में बात कर रहा है। 2 लेटर के दरमियान जो गैप है उसको हम लोग कर्निंग कहते हैं, लेकिन ये रेडीमेड ऑप्शन है। रेडीमेड समझते हो ना आप सब, मतलब खुद से नहीं कर सकते कम या ज़्यादा। रेडीमेड ऑप्शन हमने कहा ऑप्शनल चाहिए, इसने गैप कम कर दिया थोड़ा सा, जितना हम कहते हैं ऑटो कर दिया। लेकिन हम ऑप्शनल में आके थोड़ा कम कर दिया। अगर मुझे खुद से काम करना है तो मैं कर्निंग के बजाय ट्रैकिंग पर आ जाऊँगा इसके बराबर में। इसको हम कहते हैं ट्रैकिंग, सही। अगर किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहते हो ना, अपवर्क हो गया है दूसरे स्टेप्स में, तो वहाँ पर टेस्ट होता है बाकायदा। उसमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि हाँ भाई डिज़ाइनर को पता है चीज़ों का नहीं पता, उसके नाम इसलिए याद रखें, ठीक है। इलिस्ट्रेटर का टेस्ट होगा, फोटोशॉप का टेस्ट होगा, फ्रीलांसिंग, लेकिन अच्छा प्लेटफॉर्म है लॉन्ग टर्म। मैंने क्लिक कर लिया, ये देखो गैप आ गया मेरे पास। अब मैं खुद से दे सकता हूँ, यहाँ सेल्फ डिफाइंड है। अब टेक्स्ट स्ट्रेच नहीं हो रहा बल्कि गैप आ रहा है बिटवीन दी 2 लेटर्स, 2 एंड मोर लेटर्स, कैरेक्टर कह लो, लेटर्स कह लो, ओके। जैसे आपको स्लोगन रखने की ज़रूरत पड़ती है, मेरे पास कोई वर्ड है या इसको मैं एडॉप को एडॉप ही कर लेता हूँ। और हम चाहते हैं इसके नीचे मुझे कोई लिखा हुआ आ जाए, क्रिएट ओन वर्क। अब ये पूरे जगह पर आना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज यही रहे, तो आपने मज़े से जाकर बड़ा कर लिया। अपना टेक्स्ट ख़राब हुआ ना स्ट्रेच हुआ और आपका स्लोगन भी आ गया। वरना अगर मैं इसको ऐसे ज़बरदस्ती खींचूंगा तो फ़ॉन्ट का प्रोपोर्शन ख़राब, नॉट अलाउ, ठीक है। नहीं होता, कंट्रोल T से, T फॉर टेक्स्ट, सही, क्लियर। लीडिंग समझ में आ गया, कर्निंग समझ में आ गया, ट्रैकिंग समझ में आ गया। मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्शन यूजलेस होंगे ना तब भी पढ़ाऊंगा, देखो मैं पढ़ाता जाऊँगा। अब आपको पता चल जाएगा कौन सा काम का है कौन सा नहीं, आपकी मर्ज़ी अप्लाई करो, मैं पढ़ाऊँगा सारे, ठीक है। आ जाते हैं उसके नीचे, ये है स्केलिंग वर्टिकल, एक साइड से खींचना वर्टिकल। वर्टिकल हम चाहते हैं हॉरिजॉन्टल भी आ जाए। जब भी आपको रखना है बोथ साइडेड इक्वल, और ये हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं
जहाँ क्लाइंट आपको बोलता है कि ये फ़ॉन्ट 20% बढ़ा दो, 20% कम कर दो, 50% बढ़ा दो, सही सही है, मेरी बात समझ आ रही है, या 100% बढ़ा दो। तो अब हमें प्रॉब्लम नहीं है, जो फ़ॉन्ट साइज़ है कोई मसला नहीं है। आपने कहा 20% कम कर दो, परफेक्ट पता आपको 100% था, 20% कम कर दिया, दोनों साथ, लेकिन वरना प्रोपोर्शन आउट है। और हम अपनी गलती को भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये मैंने गलती से एक तरफ खींच दिया, देखो दोनों का प्रोपोर्शन आउट हो गया, नहीं नज़र आ रहा तो जूम कर ले, तो एक 80 हो गया, एक कुछ और हो गया, तो आप कहते हो नहीं, नॉट गुड प्रोपोर्शन। आपको 133 करना है, तो आपने दोनों तरफ 133 ही करना है। गेट माई पॉइंट? परफेक्ट प्रोपोर्शन। जहाँ डाइजेस्ट नहीं हो रहा क्वेश्चन बोल लो। हाँ भी क्लियर सबको? हाँ भी अहमद। अब उसके बाद बेस लाइन शिफ्टिंग, नीचे से टेक्स्ट को ऊपर करना है। ये मैंने आपको टाइप ऑन पाथ टूल में भी पढ़ा दिया था, याद है? भूल गए? शाबाश रजा। नहीं सर, वो प्रीव्यू में जाते हैं ना, रजा के फेस से क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा था। सर ये जो आपने ना सिंबल नहीं ना निकाले थे, उसके बाद आपने इसको ना F7 प्रेस किया था ना, तो सर मेरा F7 प्रेस करने पे वो खुली ही नहीं टेबल जो आ रही है, उसके लिए कोई अलग से ऑप्शन इसको इनेबल करने के लिए पैनल नहीं खुल गई। हाँ ना, F7 दबा रहा हूँ, पैनल ही नहीं खुल रहा। हो नहीं सकता। जनरेटर बंद हुआ, तो अगर लाइट इस टाइम पर आया करे ना तो 3 मिनट रुक जाया करो, जनरेटर चलने दिया करो, 3 मिनट 5 मिनट, ठीक है, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये नमाज का टाइम हो रहा होता है इस बार, फिर बंद होता है, फिर खुलता है, फिर बंद होता है। अगर बिल्कुल इस टाइम पर लाइट है तो फिर नहीं चलाएगा। अभी 3 मिनट है यार। वजू कर कर आया कर, अच्छी बात है। अब जितना बावजू रहोगे इतना सवाब में इजाफा होगा। इतने हल्के हो, अच्छा 200 रुपये वजू टूट जाता, ऐसी कौन सी हरकतें करते हो? शक हो रहा है मुझे अब तो। वो भी रमजान में है, वो भी रोजे में सर। हाँ वीडियो चलो पढ़ लो, टाइम कम है यार। बेस लाइन शिफ्टिंग, ये नीचे से टेक्स्ट आपका ऊपर की तरफ जंप कर रहा है, लेकिन अगर हमें अप्लाई कहाँ करना है? जहाँ पर आप टाइप ऑन पाथ टूल पर काम करते हो। ये इस पर समझाऊंगा, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि अब मैं अपनी मर्जी से टेक्स्ट को अपनी मर्जी से टेक्स्ट को बाहर या अंदर की तरफ मैनेज कर सकता हूँ, समझ लो? असेंडर और डिसेंडर की ज़रूरत ख़त्म हो गई, एक पॉइंट्स, क्योंकि वो एकदम डायरेक्ट हिट करेगा। यहाँ मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूँ, यहाँ पर बेस लाइन शिफ्टिंग काम आती है, है ना? बिल्कुल। अब आप कहते हो कि नहीं ये टेक्स्ट इतना ही रहे लेकिन आए पूरी जगह पर, फ़ॉन्ट साइज़ भी ये रहे, तो आपके पास बहुत परफेक्टली ऑप्शन है। ये देखो मौजूद है ना, भी पढ़ा है। फिर एक लेटर रोटेशन, हर लेटर रोटेट करेगा। कोई फ़ॉन्ट ऐसा आपके पास आ सकता है जिसमें इटैलिक का ऑप्शन ना हो, इसमें हैगा, ठीक है? मैं ऐसा फ़ॉन्ट लगा लेता हूँ जिसमें इटैलिक का ऑप्शन ही ना हो, विवास। अब मुझे अगर इसको रोटेट करना है, देखो मैं आराम से रोटेट कर सकता हूँ, गैप तो इसकी वजह से आ रहा है, अब ख़त्म कर दो, ठीक है? फिर उसके बाद मौजूद है ऑल कैप्स। अगर मैंने कोई स्मॉल कैप्स में टेक्स्ट लिखा है, मैं चाहता हूँ कैपिटलाइज हो जाए, कैपिटलाइज हो गई। ये लिखा हुआ स्मॉल कैप्स, इसमें जो हम अपनी मर्जी से कैपिटल करेंगे, थोड़ी कंसंट्रेशन देना है यहाँ पर। ये मैंने अपनी मर्जी से कुछ लेटर्स बड़े कर दिए, ठीक है? अब स्मॉल कैप क्या करेगा? सबको कैपिटलाइज करेगा, सबको, लेकिन जो हमने कैपिटल किए उनका साइज बड़ा रखेगा, बाकी सबका छोटा कर देगा।
नोटिस हो रहा है? जो हमने कैपिटलाइज सब किया उसने सबको कैपिटलाइज, लेकिन जो हमने कैपिटल किए थे उनका साइज इसने बड़ा कर दिया और बाकी सबका डिफरेंस पता चल रहा है? सब कैपिटलाइज कर दिया। अगर नहीं है तो दोबारा बता दो। क्लियर है? उसके बाद आ रहा है पावर वाली बात, जिसे हम कहते हैं 5 ऊपर चले जाए। हम बेस की बात करना चाह रहे हैं तो ये बेस कर लिया, नजर आ रहा बिल्कुल प्रॉपर। अगर हम अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो अंडरलाइन कर देंगे, लाइन कट करना चाह रहे हैं तो लाइन थ्रो कर देंगे। अच्छा, इसी सब में सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा ना, बिल्कुल प्रॉपर रिपीट हो रहा है, चीज़ें पॉलिश हो जाएंगी, लेकिन जो लुंगू वाला काम है ना वो करके रखो। ठीक है, और तुमने तो सीडी बना ली, इन लोगों को सीडी कवर बनाने हैं, विजिटिंग कार्ड बनाने हैं, लेटर हेड अगर नहीं बना है तो वो बनाने हैं, है ना? अच्छा, थैंक यू फॉर रिमाइंड मी।